टाइप्स ऑफ डायग्राम। यह लेक्चर बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ये प्रैक्टिकल से संबंधित है। आज हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ डायग्राम है। अब प्रश्न उठता है कि जो डायग्राम्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास जो डायग्राम्स की कैटेगरी है वो है 1 डायमेंशन डायग्राम्स, 2 डायमेंशन डायग्राम, 3 डायमेंशन डायग्राम्स, पिक्टोग्राफ्स एंड कार्टोग्राफ्स। अब पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि 1 डायमेंशन डायग्राम्स क्या होते हैं। डायमेंशन से हमारा तात्पर्य रहता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या जो है गहराई, यानी कोई भी डायग्राम जो है उसमें कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है या उसकी गहराई है। ये अगर हमारे पास डायमेंशन रहती है तो हम इसके बेसिस पर डायग्राम्स को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं या उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं 1 डायमेंशन डायग्राम्स की बात करता हूं तो 1 डायमेंशन डायग्राम्स वो डायग्राम्स होते हैं जिनमें सिर्फ हम लंबाई के पैरामीटर को ही कंसिडरेशन में लेते हैं, यानी उन्हीं लंबाई को ही हम क्या करते हैं, मानते हैं कि जो लंबाई है वो डेटा के प्रोपोर्शनेट रहती है। तो उसमें क्या है, बार डायग्राम, यानी जो एक इस तरह से बार रहती है, अगर वो हम अपने आंकड़ों के मुताबिक उसको ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, 1 डायमेंशन डायग्राम करते हैं। यानी हमने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लिया है, लंबाई का ही पैरामीटर लिया है। अन्य जो पैरामीटर्स हैं जैसे उसकी जो मोटाई है या जिसे कहें चौड़ाई है या गहराई है, वो हमने कंसिडरेशन में नहीं ली है। अब अगर हम 2 डायमेंशंस डायग्राम्स की बात करते हैं तो 2 डायमेंशंस में हम क्या करते हैं, दो जो चीजें हैं मापनी इन द सेंस मापक की दो चीजें लेते हैं। या तो हम लंबाई भी लेते हैं और उसके साथ साथ चौड़ाई भी लेते हैं। तो इसमें हम जिसे कहें गहराई या ऊंचाई वगैरह को कंसिडरेशन नहीं करते। तो जब आप सिर्फ दो एस्पेक्ट्स को लेकर अपनी बात करते हो या डायग्राम्स बनाते हो तो वो हमारे पास 2 डायमेंशनल डायग्राम्स बनते हैं। तो 2 डायमेंशनल डायग्राम जो है उनका जो क्या कहते हैं, जो उनके एग्जांपल्स हैं वो रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, सर्कल्स हैं। तो यानी अगर आपने रेक्टेंगल्स को देखा है जिसे और स्क्वायर्स यानी जिसे वर्गाकार जो है और सर्कल्स जो है, वृत्त जो है, इनको अगर आप देखते हो तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, 2 डायमेंशन के डायग्राम्स के एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि हम इनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को ही देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 3 डायमेंशनल डायग्राम्स कौन से होते हैं। 3 डायमेंशनल डायग्राम जो है वो उसमें हम 3 तत्वों यानी 3 चीजों को लेते हैं, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, गहराई है और ऊंचाई है। तो अब अगर हम इस तरीके से कोई चीज को डायग्राम्स को प्रदर्शित करते हैं जिनमें इन तीनों तत्वों की या डायमेंशंस को लिया गया है तो वो हमारे जो है वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे 3 डायमेंशनल डायग्राम्स कहलाते हैं। 2 डायमेंशनल डायग्राम्स, पिछली स्लाइड में हमने वर्गीकरण पढ़ा कि डायग्राम्स कितने प्रकार के हैं, जिसमें 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशंस है। तो अब हम 2 डायमेंशनल के बारे में जो डायग्राम्स हैं उन पर बातचीत करते हैं। 2 डायमेंशन डायग्राम्स क्या होते हैं, उसका पहला एग्जांपल है रेक्टेंगल्स। Since the area of a rectangle is equal to the product of its length and width, while constructing such a diagram both length and width are considered। यानी जो डायग्राम्स बनाए जाते हैं, जो रेक्टेंगल बनाई जाती हैं, आयताकार जो बनाए जाते हैं, उनमें हम लंबाई और चौड़ाई को जो है वो मेजर करते हैं या उनकी जो डेटा है जो वो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ही उसको
बनाया जाता है, और उसके फलस्वरूप जो आकृति हमारे पास रेक्टेंगल की उभरती है, हम उसको जो है रेक्टेंगल्स कह देते हैं, या वो हमारे एग्जाम्पल बनते हैं 2 डायमेंशनल डायग्राम्स के। सिमिलरली हमारे पास स्क्वेयर्स है, वर्ग जो होते हैं। व्हेन द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स वेरी वाइडली, जब बहुत ज्यादा कोई जो वैल्यू है डाटा में वेरी करती है, तो स्क्वेयर शुड बी प्रेफर्ड to rectangles to represent the data. One such has to take square root of the value of the item and then select a suitable scale to draw squares. यानी कि यहाँ हमें जो वैल्यूज हैं उनकी कैलकुलेशंस में स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, और उस स्क्वायर रूट के बेसिस पर हम जो स्क्वायर है उसकी जो वैल्यूज हैं वो तय कर लेते हैं। फिर उसके हिसाब से हम जो वर्ग की जो भुजाएं हैं उनको हम तय करते हैं। तो जब उस तरह से कोई आकृति हमें नजर आती है तो वो हमारे क्या कहलाती है, स्क्वायर डायग्राम्स कहलाते हैं। तो बेसिकली रेक्टेंगल, अगर हम बात करते हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर्स में फर्क क्या है, तो रेक्टेंगल बेसिकली जो है जिसमें लेंथ और ब्रेथ को जो प्रोडक्ट है, यानी जो हमारे पास कोई चीज दिखानी है तो उसमें हम उसके साथ उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को भी कंसिडरेशन में लेते हैं और फिर उसके मुताबिक एक आयताकार बनाते हैं। परंतु जब स्क्वेयर्स तब बनाए जाते हैं जब डाटे में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है या बहुत बड़ा कोई डाटा होता है, तो उसको कंसाइज करके, उसको छोटा करके अगर कोई चीज को दर्शाना है तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल और स्क्वेयर्स, या इसी तरह से सर्कल, वृत्त, तो हम वृत्त का की जो है जो उसको फार्मूले से जो वृत्त है उसका रेडियस निकाल लेते हैं, और फिर उस रेडियस के मुताबिक हम एक वृत्त खींचते हैं, और जब वो वृत्त हमारे सामने आता है तो वो प्रोपोर्शनेट किसके होता है, उस डाटे के मुताबिक होता है। तो रेक्टेंगल, स्क्वेयर्स और सर्कल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये 2 डायमेंशनल के एग्जाम्पल हैं, जिसमें हम लंबाई चौड़ाई को कंसीडर करते हैं और अपने डाटा को उसके मुताबिक जो है प्रदर्शित करते हैं।